हैदराबाद में हुई अपनी रैली में पीएम मोदी ने एक शॉकिंग बयान देते हुए भारतीयों से अपील की कि वो 1 साल तक गोल्ड ना खरीदे चाहे जो भी हो जाए। एंड स्टेटमेंट के बाद स्टॉक मार्केट में हड़कंप मच गया। सेंसेक्स 1300 पॉइंट्स गिर गया एंड निफ्टी 300 पॉइंट्स। सारे मेजर ज्वेलर्स के शेयर प्राइस 10 से 15% तक नीचे आ गए। पर आखिर पीएम मोदी ने ऐसा क्यों कहा, आओ इसे डिटेल में समझते हैं सिर्फ 1 मिनट में। तो देखो, बात ऐसी है ना कि हमारे देश में गोल्ड की डोमेस्टिक डिमांड बहुत ज्यादा है, जिसे केटर करने के लिए हम सारा का सारा गोल्ड इंपोर्ट करते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, पर 2022-23 में हमने $35 बिलियन के गोल्ड इंपोर्ट किए, 2024-25 में $45 बिलियन के, एंड अकेले 2025-26 में ऑल टाइम हाई $71.9 बिलियन का गोल्ड हमने सिर्फ इंपोर्ट किया, जिसके लिए हमने खर्च किया अपना फॉरेक्स रिजर्व। मतलब इतना अमाउंट ऑफ डॉलर हमने बाहर दिया। अब प्रॉब्लम ऐसी है कि जितना ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व बाहर जाएगा, उतना प्रेशर हमारे रुपीस पर पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी पड़ रहा है। रुपये अपने ऑल टाइम हाई पर चला गया है, जिसे मेजरली ट्रिगर किया है मिडिल ईस्ट की वॉर ने, जिसके कारण ऑयल प्राइसेस जो $70 पर बैरल थे वो अब $120 के ऊपर जा चुके हैं। एंड यही सेम रीजन के चलते प्राइम मिनिस्टर ने लोगों से वर्क फ्रॉम होम ऑप्ट करने कहा है, ताकि फ्यूल कम वेस्ट हो, क्योंकि हम 80% फ्यूल बाहर से मंगाते हैं, जिसके लिए डॉलर खर्च करना पड़ता है। यानी यहाँ भी फॉरेक्स रिजर्व पर प्रेशर। एंड ये बयान अभी इसीलिए आया क्योंकि मई मंथ के स्टार्ट में हमारा फॉरेक्स रिजर्व काफी ज्यादा कम हो गया। फेब महीने के आखिर में फॉरेक्स रिजर्व $228 बिलियन था, जो मई स्टार्ट में $690 बिलियन हो गया। अब देखो, ये कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। इतने अमाउंट से भी 11 महीनों तक ट्रेड चल सकता है, पर रुपए की कंडीशन को देखते हुए ये स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, जहां गोल्ड एंड फ्यूल के साथ साथ कुकिंग ऑयल का भी यूज कट डाउन करने का है, केमिकल फर्टिलाइजर्स पे भी डिपेंडेंसी कम करने बोली गई है, बाहर के प्रोडक्ट अवॉइड करने का है, एंड फॉरेन ट्रैवल भी 1 साल के लिए अवॉइड करने का है। आप नोटिस करो, इन सारी चीजों से फॉरेक्स रिजर्व ही खर्च होता है, जिसे रोकने की कोशिश की जा रही है। एंड कहीं ना कहीं फ्यूल कम करने की बात तो हमें सीरियसली लेनी ही चाहिए, क्योंकि आप नोटिस करो, वॉर के समय भी पेट्रोल डीजल के प्राइस नहीं बढ़ाए गए। वो इसीलिए क्योंकि ऑयल कंपनीज हमें फिलहाल लॉस में पेट्रोल एंड डीजल दे रही है। आप यकीन नहीं करोगे, पर ये कंपनीज फिलहाल हर दिन 1600 करोड़ का लॉस कर रही हैं। एंड मानो ना मानो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये लॉस इनडायरेक्टली हमें ही बेयर करना पड़ेगा। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने पीएम मोदी का ये बयान बाहर आने के बाद इसे गवर्नमेंट का फेलियर बताया एंड कहा कि लगता है हमारा कॉम्प्रोमाइज लीडर कंट्री सही से नहीं चला पा रहा। अब इस पूरे सिचुएशन पे पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई है। एंड इस दौरान तुम एक बात याद रखो कि देश और दुनिया में जो भी होगा वो आपको सबसे पहले पता चलेगा ओनली ऑन इंडिया एंड लास्ट 24 आवर्स वाया ब्रेकिंग न्यूज पोस्ट। फिर हर शाम 6 से 7 के बीच एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी, जिसमें लास्ट 24 घंटों की सारी न्यूज कवर्ड होगी। एंड दिन में आपको मल्टीपल ऐसे डेडिकेटेड वीडियोस देखने मिलेंगे, जिसमें किसी एक टॉपिक की बात होगी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, ज्यादा सोचो मत, फॉलो कर दो इंडियन लास्ट 24 आवर्स को अभी के अभी।